अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी मैं काम से जा रही हूँ टेस्को शॉपिंग करने और ये है आज का वेदर। बहुत ही खूबसूरत क्लाउड लग रहे थे तो ये मैंने वीडियो बनाई। ये है किनारी वॉर्फ का एरिया और यहीं पे मेरा वर्क प्लेस भी है। तो बस काम ख़त्म होने के बाद सीधा हम लोग गए शॉपिंग करने, क्योंकि ये शॉपिंग काफ़ी बिग डिलीवरी थी, मतलब ज़्यादा शॉपिंग थी। तो हम गाड़ी पे गए थे, वरना नॉर्मली मैं काम से आते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें लेती हुई ही आती हूँ, जो आप लोगों से अक्सर शेयर भी करती रहती हूँ। वैसे तो छोटी मोटी शॉपिंग चलती ही रहती है, लेकिन जब मंथली बिग ग्रोसरी की शॉपिंग होती है तो वो मैं गाड़ी में जाकर लेकर आती हूँ। तो बस अभी हम टेस्को ही जा रहे थे शॉपिंग करने। दिन काफ़ी लंबा हो गया था और काफ़ी थकन भी हो गई थी, लेकिन जो काम करने के हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। और एज आ वर्किंग वीमेन ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है, आपको घर के भी काम करने पड़ते हैं और बाहर के भी खुद ही करने पड़ते हैं। जब सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो और आप पे घर की भी जिम्मेदारियां हों और बाहर की भी हों, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है और चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है कि घर और बाहर किस तरह से आप मैनेज करके चलें कि आपके घर के भी सारे काम वक्त पे हो जाएं, पूरे हों, और बाहर के तो आपने करने ही करने हैं, वक्त पे काम पे जाना है और सारी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर हैं और घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं। जो मील प्रेप है वो भी आपने करना है, घर जाके क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग वो भी आपने करना है, और जो ये ग्रोसरी की शॉपिंग है ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो ये भी आपने खुद ही करना होता है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट होती है ये खुद ही करनी पड़ती है और मल्टीटास्किंग भी करना पड़ता है। इसके बगैर काम नहीं चलता। एक वक्त में कई दफ़ा मैं तो 4-5 काम एक साथ चला रही होती हूँ, एक साथ कर रही होती हूँ। घर पे जब मैं होती हूँ तो मेरी वॉशिंग मशीन भी ऑन होती है, तो मेरी कुकिंग भी साथ चल रही होती है, क्लीनिंग भी साथ चल रही होती है। तो यहाँ पे हम खाना बाहर से लेकर आ गए थे, खाना घर पे असल में नहीं था। तो वैसे तो मैं पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ जब मुझे पता होता है कि नेक्स्ट डे मुझे बिग ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इतनी टायर्ड हो गई थी और मैंने वर्क पे तो मैं लंच वैसे करती नहीं हूँ, घर आकर ही करती हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग डे हो जाता है, तो फिर हमने बाहर से ही ले लिया। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जहाँ मैं काम से वापस घर जा रही थी। तो बस ये सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना यही सारा कुछ मेरा चलता रहता है। कहीं से मुझे मिलती है लिफ़्ट, कहीं नहीं मिलती है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन जो है मैं, क्योंकि 2 ट्रेनें चेंज करती हूँ, तो दोनों जगह की ही लिफ़्ट आउट ऑफ ऑर्डर थी, तो वो इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना उतरना। अभी ये तो मैंने हाफ़ वीडियो बनाई है, मैं एक बस भी लेती हूँ और बहुत सी और भी सीढ़ियाँ हैं। ज़ाहिर है हर जगह मैं वीडियो नहीं बना सकती, तो जहाँ की बना सकती हूँ वहीं की बनाई है। ये सारा मेरी ट्रैवलिंग एवरी डे की ही होती है, सुबह की, आफ्टरनून की, ट्रेनें, बसें, उतरना चढ़ना। तो बस एज आ वर्किंग बिज़ी मम ये सारी रूटीन मेरी है और ये सारी ही जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी पड़ती हैं और खुशी से निभाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्टिव रहती हूँ और यही चीज़ें हैं जो मुझे एक्टिव रहने में मदद करती हैं। खुशउस्लूबी से सारे काम अंजाम देती हूँ और इसके साथ साथ कोशिश करती हूँ कि अपने ऊपर भी अपने लिए भी टाइम निकालूँ, जो कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि आप इन्हें साइड पे नहीं रख सकते। ज़ाहिर है घर की कुकिंग और घर के काम भी आपने रोज़ ही करने हैं और काम पे तो आपने जाना ही जाना है। बस यहाँ मैं घर पहुँच गई और कपड़े चेंज किए बगैर ही सबसे पहले मैंने वॉशिंग लगाई, क्योंकि मेरा आज कोर्स था, तो मैं चाह रही थी कि वॉशिंग मशीन जो है जल्दी से वॉशिंग ड्राई हो जाए, तो मैं उसको हैंग कर दूँ और जाने से पहले। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने एडमिशन लिया है वेलबींग के कुछ कोर्सेज़ में, और मैंने प्रीवियस व्लॉग में अरोमा थेरेपी और जेंटेंगल आर्ट के बारे में आपको बताया भी था। तो आज जो था मेरा कोर्स था हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, जैसे कि हाथ में जो आपके हाथों में जो है वो आपके बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, जो कि आगे जाके मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। एज अ वर्किंग मम अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, टाइम को इस तरह से मैनेज करती हूँ, कामों को इस तरह से मैनेज करती हूँ
हूँ कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लूँ। ये वेलबींग के जो कोर्सेज़ हैं मुझे पसंद हैं, तो मैंने इसलिए एडमिशन लिया है। हालांकि मेरा दिन बहुत लॉन्ग हो जाता है, मुझे रात हो जाती है, घर आती हूँ, थोड़े बहुत काम समेटे, उसके बाद मैं दोबारा जाती हूँ कोर्स के लिए, क्योंकि इवनिंग क्लास है और वापस आते आते 9 बज जाते हैं। यहाँ मैं अपनी अकीरा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। ये भी बेचारी वेट करती है, मेरा बड़ा प्यार करती है मुझसे। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से क्विक ऑमलेट बनाया और वो लंच किया अपना, कॉफ़ी पी, ताकि जो है दोबारा से एनर्जी आए। तो अपना ख्याल भी थोड़ा रखना पड़ता है। और ये जो कोर्सेज़ हैं ना, ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में, और मुझे शौक़ है कि ये इस तरह के नए स्किल्स मैं सीखूं। तो बस ये मैंने एडमिशन लिया। और ये जो कोर्स है ये है कि आपके हाथों में जैसे कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बारे में है। और आगे जाके जब आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाथों में आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के जो हैं वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि आप मसाज करके, कितना अमेजिंग है कि अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को कैसा बनाया है। और हाथों में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कौन सा पॉइंट जो है वो आपके कौन से ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। तो वही हमने लर्न किया इस क्लास। राइट हैंड जो होता है आपके राइट साइड, जैसे कि राइट आई, राइट ईयर, या आपका राइट हैंड या राइट की तरफ के जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उससे कनेक्टेड होता है। और लेफ़्ट का जो है वो लेफ़्ट के ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे मैं जो है बस से अभी मैं जा रही हूँ वापस, मेरा क्लास ख़त्म हो गई। तो ये आपने देखा कि ये हैं वो प्रेशर पॉइंट्स। और ये मसाज करने का उन्होंने हमें तरीका बताया कि आप इस तरह से, जिस तरह से ये वर्म चलता है, ऐसे आप इस तरह से आप मसाज अपना ख़ुद भी कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे का भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप सर्कुलर मोशंस में भी कर सकते हैं, और इस तरह से जैसे ये लॉक करते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इतना हार्ड वर्क करने के बाद बॉडी और माइंड काफ़ी टायर्ड हो जाता है, तो मैं रात को बेड पे बैठकर इस तरह से मसाज करती हूँ। काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। ये तो थी मेरी बिजी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप